ध्यान से देखो, वहाँ दीवार पर लगी राख की कालिक के बीच में हल्की सी रोशनी दिख रही है, जैसे कि कोई जलती हुई लकड़ी। हाँ, बहुत हल्की सी चिंगारी जैसी दिख रही है, पर उसमें हैरानी वाली क्या बात है? व्लाद, तुम इतना इंटेलिजेंट होकर ऐसी बात कर रहे हो? क्या डेटर में तुम्हारी सुपरनेचुरल पावर्स के साथ साथ तुम्हारी इंटेलिजेंस भी सोने चली जाती है क्या? ये हवेली ऑलरेडी जली हुई है, वो भी ना जाने कब से, तो फिर ये लकड़ी की दीवार अभी तक कैसे सुलग रही है? बोलते बोलते अनीता आगे बढ़ी और उसने उस दीवार पर लगी राख को एक कपड़े से झाड़ना शुरू कर दिया। अनीता ने अभी थोड़ी सी ही राख हटाई थी कि तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या? अनीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने सुलगती हुई लकड़ी की दीवार थी, मगर वह अचानक कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। व्लाद, ये तो संस्कृत में कुछ लिखा है, देखो, ये शब्द ग्लो कर रहे हैं। ड्रैकुला धीरे से आगे बढ़ा। उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने उस चमकते हुए शब्द को टच किया और ऐसा करते ही मानो दीवार जिंदा हो गई। ये क्या हो रहा है? ये शब्द दीवार से निकल के बाहर आ रहे हैं। एक एक करके कमरे के चारों दीवारों से शब्द निकलकर बाहर आने लगे थे। वो जलते हुए अंगारों की तरह चमक रहे थे और हवा में तैर रहे थे। उधर अचानक कमरे में लगे दोनों दरवाजे तेजी से बंद हो गए। ये क्या? ये डोर्स कैसे बंद हो गए? ड्रैकुला तुरंत डोर्स की ओर बढ़ा और उन्हें खोलने की कोशिश करने लगा। ये तो लॉक हो गया है। व्लाद, ये देखो। ड्रैकुला ने मुड़कर देखा और अनीता की तरह वो भी हैरान रह गया। वो अंगारे जैसे शब्द अब हवा में एक साथ आकर एक लाइन में जुड़ते जा रहे थे और देखते ही देखते उनके सामने दो लाइंस लिखी हुई थी। ये तो संस्कृत का श्लोक है। ओफो, फिर से संस्कृत। पढ़ो तो जरा, आखिर लिखा क्या है? एक बार यहाँ से निकल जाए, फिर मुझे तुम्हारी संस्कृत से चिढ़ वाली स्टोरी सुननी है। बता दूंगा, पहले इसको पढ़ो। ओके ओके। अतीतमन्वेषाय स्मृतिं संस्मारयं त्यक्तवन असि गतं सत्यं समधानं सपमोचनः मार्गदर्शनम। क्या मतलब है इसका? समझने दो। अतीतमन्वेषाय। ओके ओके, हाँ, आ गया समझ में। ये श्लोक की पहली लाइन कह रही है कि अपनी अतीत को तलाश करो और उस याद को याद करो जो तुमने कभी भुला दी थी, जैसे कोई भूली हुई बात या याद जो शायद अभी तक दिल के किसी कोने में छुपी हुई है। और दूसरी लाइन? इसका मतलब है जो अतीत की सच्चाई है उसका समाधान ढूंढो, वही तुम्हारे लिए श्राप से मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। तो ये श्लोक कह रहा है कि पुरानी यादों में ही कोई राज छुपा है। बिल्कुल सही। जो बात तुमने भुला दी है उसे याद करके सच का सामना करना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। पर कौन सी याद? अनीता और ड्रैकुला भी ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के उस कमरे में एक अजीब सी रोशनी छा गई। एक परछाई धीरे धीरे सामने रूप लेने लगी और कुछ देर बाद उन दोनों के सामने हवा में तैरती हुई एक आदमी की आत्मा थी, जिसके एक हाथ में किताब और चेहरे पर उदासी थी। कवियों के इस जमघट में तुम दोनों का स्वागत है। यह हवेली एक शापित जगह है और इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें 5 पहेलियां सुलझानी होंगी। पहली पहेली तुम्हारे सामने है। तुम्हें इस हवेली को एक प्रेम स्मृति देनी होगी। प्रेम स्मृति? और तुम हो कौन? मैं कौन हूं? कवियों के जमघट में भला कौन मिलेगा? कवि? और कौन? हाँ, मैं एक कवि हूं। वो तो मैं समझ गई, लेकिन तुम यहाँ इस रूप में? आखिर हुआ क्या था इस हवेली में? यहाँ क्या हुआ था वो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहेली के 5 चरण पार करने होंगे। 5 सरक है ना? तो सुना दूं अपनी एक प्रेम स्मृति इस हवेली की दीवारों को और तोड़ दो पहला चक्रव्यूह। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई याद नहीं है। मैंने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया।
सिवाय अपने जुनून के, तो मैं कैसे सुनाऊं कोई प्रेम स्मृति? तुमने प्रेम नहीं किया, पर इसने तो किया होगा ना। तुम ही सुना दो कोई प्रेम स्मृति। ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे फालतू के गेम्स नहीं खेलने हैं। चलो अनीता, मैं इस डोर को तोड़ने जा रहा हूँ। ड्रैकुला गुस्से में डोर की ओर गया और उसने अपनी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश की। ये ऐसे नहीं खुलेगा। I will kick this down. ड्रैकुला ने कई बार डोर पर लात मारी, लेकिन वो एकदम मजबूत था और अपनी पूरी पावर लगाने के बाद भी सफलता नहीं मिलने से ड्रैकुला का गुस्सा दीवारों पर निकलने लगा। व्यर्थ है ये जद्दोजहद, यहां से निकल नहीं पाओगे। रास्ता है सिर्फ एक, प्रेम का। जब तुम अपनी प्रेम कहानी सुनाओगे। उस भूत की बात सुनकर अनीता आगे बढ़ी और उसने ड्रैकुला का हाथ पकड़ लिया। व्लाद, कंट्रोल। हम ऐसे नहीं निकल पाएंगे। हमें वो करना ही होगा जो ये कह रहा है। सही कहा लड़की ने। जब तक तुम दोनों में से कोई एक प्रेम स्मृति इस हवेली के साथ साझा नहीं करेगा, तुम यहां से निकल नहीं सकते। अनीता ड्रैकुला के और करीब आ गई। उसने उसकी आंखों में देखा और उसे समझाने लगी। बात मानो व्लाद, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम्हारी ऐसी कोई याद नहीं है प्रेम से रिलेटेड? नहीं, मैं नहीं याद करना चाहता। ड्रैकुला की आवाज में दर्द था। अनीता ने इस दर्द की उम्मीद नहीं की थी, मगर उसने ड्रैकुला का हाथ और जोर से पकड़ लिया। व्लाद, खुद पर कंट्रोल करो। देखो, तुम्हें ये करना ही होगा। मैं समझ रही हूँ कि तुम उस याद को याद नहीं करना चाहते, पर इस समय यही एक रास्ता है। ड्रैकुला की सांसें तेज चल रही थी। हर एक लंबे सांस के साथ उसकी तड़प बढ़ रही थी। अनीता उसकी आंखों में दर्द को महसूस कर सकती थी और वो लगातार ड्रैकुला की आंखों में देखे जा रही थी। व्लाद, प्लीज कंट्रोल करो। तुम ये कर सकते हो। आई नो इट। मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ, है मेरे पास ऐसी मेमोरीज। एक वक्त था जब मैं भी इंसान था, जब मुझे भी प्यार हुआ था। एक वक्त था जब मेरे दिल में भी किसी ने अपनी जगह बनाई थी। ड्रैकुला ने अनीता की ओर देखा। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो चुकी थी, जैसे एक पुरानी कहानी याद करते हुए किसी का गला रुंध जाता है। करीब 400 साल पहले, जब मैं फ्लैट द इम्पाला के रूप में जाना जाता था, एक क्रूवल वारलॉर्ड जो सिर्फ मौत और तबाही लाता था। लेकिन उस दिन जब मैंने उसको पहली बार देखा, मैं उस दिन अपने किंगडम के एक छोटे से टाउन की मार्केट में गया था। मैंने भेष बदल रखा था ताकि लोग मुझे पहचान ना पाए। वही एक गली में मैंने उसको देखा। उसके बाल सूरज की रोशनी की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में मुझे अपने लिए वही अट्रैक्शन दिख रहा था जो मुझे उसने मेरे दिल को ऐसे छुआ था जैसे कभी किसी ने नहीं किया था। एक रात जब हम दोनों पहाड़ी के नीचे बैठे हुए मून देख रहे थे, तब मैंने उसे अपनी रियलिटी बताई। वो तब तक मुझे बस एक आम इंसान समझ रही थी, लेकिन उस रात मैंने उसे बताया कि मैं कौन हूं। उसे बताते हुए मैं डर रहा था क्योंकि मेरी इमेज एक क्रूअल इंसान की थी, लेकिन उसने मेरे अंधेरों के बीच उस रोशनी को देख लिया था जिसे हम लव कहते हैं। उस रात उसने कहा था, व्लाद, दुनिया तुमसे डरती होगी, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम क्या हो। मैं जानती हूं कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बोलते बोलते ड्रैकुला अचानक रुक गया। उसने अनीता की ओर देखा और उसे वो पल याद आने लगा जब अनीता से उसकी मुलाकात हुई थी। चुप क्यों हो गए व्लाद? बहुत प्यार करता था उसे मैं, लेकिन ड्रैकुला से आगे बोलते नहीं बना और अनीता ने एक ऐसा नजारा देखा जिस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। व्लाद, तुम्हारी आंखों में आंसू? ड्रैकुला की आंखों से आंसुओं की बूंदें टपक रही थी। अनीता ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू को पोंछ दिया। जानते हो व्लाद, आज एक बात साबित होगी। तुम हमेशा कहते रहते हो ना कि तुम एक मॉन्स्टर हो। व्लाद,
मॉन्स्टर्स डोंट क्राई। यस व्लाद, तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। नहीं अनीता, तुम गलत हो। जो काम मैंने किया है वो कोई इंसान नहीं कर सकता। नो व्लाद, मैं जानती हूँ तुम नहीं मानोगे, लेकिन तुम्हारे अंधेरों में रोशनी दिखती है मुझे। यू आर नॉट ए मॉन्स्टर व्लाद, नॉट एट ऑल। ड्रैकुला और अनीता दोनों एक दूसरे को देखते हुए स्टिल हो गए थे। तभी उस भूत की आवाज गूंज उठी। टूट चुका है पहला घेरा, दो जिस्मों को इश्क ने घेरा, पर अब आगे बढ़ना होगा क्योंकि वक्त किसी के लिए ना ठहरा। 4 लाइन की कविता खत्म होते ही हवा में तैर रहे वो शब्द भी गायब हो गए और वो भूत भी। देखते ही देखते उस कमरे का रंग बदलने लगा। जली हुई दीवारों की जगह नई चमकती दीवारों ने ले ली और कुछ ही देर में वो कमरा बिल्कुल ऐसा लगने लगा जैसे कि वहां कभी कोई आग लगी ही नहीं थी। और फिर एक दरवाजा अपने आप खुल गया। पहली पहेली तो सुलझ गई, अब आगे चले। और ऑप्शन ही क्या है? और दोनों उस खुले दरवाजे से होते हुए अगले रूम में बढ़ चले, जहां एक और पहेली उनका इंतजार कर रही थी।